हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 6 और आज हम जानेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, शिफ्ट रिएजेंट और पॉप-ऑफ्स रूल और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं या पूछी जा चुकी हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और आज वाला जो लेक्चर है ना उसको पूरे अटेंशन से अटेंड करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर्स की रिएक्शन थी, उसमें एक चीज लास्ट लेक्चर में रह गई थी कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। तो ये क्या होता है, ये केवल होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। एलिफेटिक मतलब जो सिंपल ऐसे इस तरह से कार्बन चेन होंगी उनके लिए ही एप्लीकेबल है। और एक्चुअल में है क्या, ये है मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। क्या क्या है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये किसके लिए है, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, अगर अपने को उसमें से टेस्ट करना है तो। इसकी कुछ रिएक्शंस अभी आने वाले इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड का। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है एक्चुअल में, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है एक्चुअल में, ये पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, ये होता है पिंक कलर का। अभी इसकी फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू दे दूं इन टॉपिक्स का मैं। क्या है कि पिंक कलर का होता है और पिंक कलर्ड बाय पासिंग SO2 गैस है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड डिस्चार्ज। क्या होगा कि अगर इसमें से मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा दूं तो क्या होगा यहां पे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाने के बाद पिंक कलर डिफीट हो जाएगा। क्लियर। और फिर क्या होगा कि एल्डिहाइड रिस्टोर, एल्डिहाइड के पास ये खासियत है कि वो पिंक कलर को रिस्टोर कर सकता है, बल्कि कीटोन के पास नहीं है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड रिस्टोर कर सकता है पिंक कलर, यानी कि अगर उस कंपाउंड ने पिंक कलर रिस्टोर कर लिया तो वो एल्डिहाइड होगा, और जो नहीं कर पा रहा है वो कीटोन होगा। सिंपल। तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब समझते हैं इस चीज को कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और यहां पे अपने को दिख रहा है कि ये कीटोन है। हमें ओवरऑल रिएक्शन पता है कि कीटोन को कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और CO2 एलिमिनेट होगी। हाँ, ये चीज अपने को पता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मिलने वाला है, ये बात ठीक है। लेकिन ये कब है, जब ये सिमेट्रिकल है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है कि या तो ये चेन यहां से टूटे, है ना, ये वाला जाए CO2 में, भाई ये कार्बन तो यहां पे है ना, एक कार्बन तो वहां पर भी एलिमिनेट होगा, तो ये वाला कार्बन ये वाला ग्रुप लेके आ जाए और इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे। एक प्रोबेबिलिटी है, और एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला यानी कि कार्बन 1 और 2, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है कि 1 वाले कार्बन का CO2 बन जाए, एक प्रोबेबिलिटी है 2 वाले का CO2 बन जाए। मतलब या तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो। तो ये चीज कैसे डिसाइड हो कि किसके पास जाए। चलो मान लो यहां पर तो सिमेट्रिकल केस था, ठीक है, लेकिन यहां पे देखा जाए, यहां पे एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली पाया, ये अपने को मिला कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाली क्लेवेज, ये वाली यानी कि CH3COH, ये वाली क्लेवेज, ये हमें मिली मेजर, भैया गलतियां मत किया करो, मेजर प्रोडक्ट। एंड जो बचा हुआ ये वाला पोर्शन है, यानी कि अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये वाला पोर्शन, तो ये हमें मिला एज अ माइनर प्रोडक्ट।
मतलब कि मैं यहाँ पे करना चाहूं तो 99% तो ये प्रोडक्ट मिला और कहीं 1% ये प्रोडक्ट मिला था, इतना डिफरेंस था इन दोनों की स्टेबिलिटी में। ठीक, अब ये चीज क्या नहीं तय होगी, ये अपने को समझ में नहीं आई। तो यही जो कंफ्यूजन है, एक्सपेरिमेंटली तो दिख रहा था अपने को, लेकिन कंसेप्ट क्या लगाएं ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमें बताया गया पॉपऑफ्स रूल। ठीक, अब इस रूल को समझ के हम आराम से इनमें बता पाएंगे कि मेजर कौन सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, माइनर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पॉपऑफ रूल्स। तो चलिए समझते हैं पॉपऑफ रूल क्या है। पॉपऑफ रूल्स क्या कहता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। हाँ जी, हम पढ़ पढ़ के पक चुके हैं, हम हर जगह यही देख रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, हर जगह हम कार्बोनिल ग्रुप को देख रहे हैं। तो कहना क्या जा रहा है कि पॉपऑफ रूल जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, अब अभी हमने देखा था कि कीटोन से ऐसे कार्बन और कार्बन, यहां पे हमने कंसंट्रेटेड दिख रहा है क्या ऊपर, HNO3 लिया था, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ दिख रहा है, हमने HNO3 लिया था तो वहां पे क्या हुआ था, CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2 ये हुआ था ना। तो यहां पे अपने को ये तो दिख रहा है, यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहां पर भी है, यहां पर भी तो यही है OH, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप तो है। अब यहां पे एक चेन और लगा दूं मैं, है ना, तो भी प्रोडक्ट यही बनना था, बस यहां पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना। कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो उसी के साथ ज्यादा स्टेबल होगा जो कि स्मॉलर कार्बन है, कि कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखो आपको बहुत सारी बुक्स में ढेर सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, मार लो माथा, कोई फायदा नहीं है, एक लाइन में बता रहा हूं और यही हर जगह यही एप्लीकेबल है कि रिमेन्स विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो छोटा वाला एल्काइल चेन है ना उसके साथ जाएगा, चाहे यहां पे 10 कार्बन और जोड़ दो तब भी CH3COH बनेगा, बस वहां पे CO2 बैलेंस करनी पड़ेगी अपने को। अब यहां से थोड़ा सा अलग कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन तो ये जो रिएक्शंस है मैं कहूंगा नीट वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होंगी, अगर नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेई के लिए मैं इनको काफी इंपॉर्टेंट समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ही आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। कैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि HCHO है, HCHO को अगर हम क्या करें, पॉलीमराइजेशन करवाएं। हालांकि मुझे पता है ये कंसेप्ट कहां का है, पॉलीमर, जो अपने 12th का लास्ट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड से जुड़ रहा था तो मैंने यही करवा दिया कि फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे अंडर द 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, तो क्या होगा, पैराफॉर्मल्डिहाइड क्रिएट होगा, N, है ना, ये N वही लगता है ना जहां पे आइसोमर आता है, तो क्या होगा, पैराफॉर्मल्डिहाइड। नाम ध्यान रख लेना क्या है, पैराफॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड को कुछ मान लो 3 मोल है और अलाउ टू स्टैंड, अलाउ टू स्टैंड का मतलब होता है एकदम ऐसे घुला मिला के और रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इन तीनों में से यहां पे क्या होगा कि मेटाफॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम साइक्लिक ट्राइमर के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, साइक्लिक ट्राइमर, मतलब एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, किसी को भी देख लो हर एक में ये मिलेगा HCHO। देखो यहाँ पे CH2O 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 CH2O, है ना, तो क्या बनेगा, साइक्लिक ट्राइमर, साइकिल में है और 3 चीज है, 3 मोल का ही बन सकता है। तो क्या होगा, अलाउ टू स्टैंड पे रखना है तो क्या बनेगा, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे क्या था, पैराफॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे मेटाफॉर्मल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहीं अगर 6 मोल हो फॉर्मल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोमास। आपको ये दिख रहा होगा C6H12O6, आपको ये कंडीशन थोड़ी सी लग रही होगी कि ये तो यार ग्लूकोज है, हाँ जी, मतलब उसका फॉर्मूला सेम है लेकिन थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट है। इससे जब हम पॉलीमराइजेशन किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोमास। ठीक, हाँ कोई शक नहीं है कि शुगर का फॉर्मूला है, मैं मानता हूं ग्लूकोज, हाँ यही होता है, सॉरी शुगर निकल गया था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन के बाद इसका नाम क्या है, फोमास, के बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 6 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, यही कहानी है, अगर 6 मोल हो और 4 मोल NH3 हो, क्या हुआ कि 6 मोल तो फॉर्मल्डिहाइड के हैं लेकिन 4 मोल अमोनिया के आ गए, तो क्या होगा, ये बनाएगा भैया यूरोट्रोफिन। इसका तो डायग्राम पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन,
है ना, कि जो कोटा में आकाश में है ना, इनके जो डीपीपी होते हैं, जो टेस्ट होते हैं इनके 15 दिन में या 30 दिन में, उनमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो। क्या होगा? यूरोट्रोपिन क्या बनाए? CH2 6 है और N 4 है। इसका डायग्राम किसी को अगर प्रॉब्लम है तो देख लो, कुछ इस तरह से बनता है ना, क्योंकि अपन कई बार डायग्राम देख के भी घबरा जाते हैं कि हाँ यार ये क्या बला है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, छठा कहां गया यार? हाँ 6 है। तो 1 2 3 4 5, छठा कहां गया? 1, 1 नाइट्रोजन ये, 1 नाइट्रोजन ये, 1 नाइट्रोजन ये, 1 नाइट्रोजन ये, तो हाँ छठा यहां आएगा CH2। ठीक है, अब ठीक है 1 2 3 4 5 6, बस ये ध्यान रखना है कि 4 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 जुड़ा हुआ होगा, है ना, कंपलसरी है। और एक फिर दूसरा अगले से, मतलब ये एक ये 3 से जुड़ा हुआ है, 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 इस तरह से बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उसको यूरोट्रोपिन को अगर अपन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दे तो अपने क्या मिल जाएगा? RDX। मूवीज में बहुत देखा हुआ, इतना RDX आ गया, ये ब्लास्ट हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, है ना। तो RDX क्या होता है? RDX होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। क्या है RDX? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। तो कैसे बनता है? मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं, हाँ, कभी आज तो मैं RDX बना के छोड़ूंगा नहीं, खाली नॉलेज के लिए। क्या कि 6 फॉर्मेल्डिहाइड 6 अमोनिया क्या बना? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन को नाइट्रिक एसिड में डाला तो क्या बन गया? RDX, जो कि क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, अब एक दो थोड़ी सी अपर के बारे में भी देख लेते हैं जो थोड़े हायर लेवल के हैं। क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड में? सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या है? इसका क्या नाम है यार? कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड है ना मेरे ख्याल से। ओहो, अरे भैया हम तो भूल गए थे रे। एसिटाल्डिहाइड, स्पेलिंग गलत हो तो क्षमा करना, नहीं ठीक है। तो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड को 3 मोल लो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और फिर क्या होगा? अगेन साइक्लिक ट्राइमर। देखो साइक्लिक ट्राइमर कोई नाम नहीं है, साइक्लिक ट्राइमर का मतलब है कि साइकिल बन रही है और उसमें ट्राइमर, यानी कि एक मोनोमर में मान लू, एक मोनोमर में मान लू किसे मानू? CH3CHO, इसको मान लो CH3CHO, हाँ जी। अब देखो साइक्लिक बना रहे हैं मिलके, अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक मोनोमर है तो ये 3 मिल रहे हैं, तो क्या होगा? ट्राइमर। तो साइक्लिक क्या बना रहे हैं? ट्राइमर। इसका नाम क्या है? पैरासिटाल्डिहाइड। अगर ये अल्कोहल का हो रहा होता तो यहाँ पे पैरासिटामोल बन जाती। ओ शिट, अरे ऐसे बनती है दवाई पैरासिटामोल जो तुम खाते हो ना फीवर में। क्या है यहाँ पे? पैरासिटाल्डिहाइड, और ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर। किसी केस में? एसिटाल्डिहाइड के। अगर 4 मोल लोगे कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा 273 केल्विन दे दिया। कितना है 273? और कितना होता है 273? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना भैया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करेगी। अच्छा, यहाँ पे अगेन क्या बन गया? साइक्लिक ट्राइमर। ओए होए, और इसका नाम क्या है? मेटा एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है? मेटा। यहाँ पे क्या था? पैरा, यहाँ पे मेटा। अब इसमें ट्राइमर ढूंढने की कोशिश करें क्या? अरे काय का टाइम खर्च करें सर, कर लो भैया, अरे कर लो भैया, कर लो। CH3CHO, 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 CH3, सॉरी भैया, सॉरी, दिस इज नॉट अ ट्राइमर, दिस इज टेट्रामर। क्योंकि यहां पे इसको मैं मोनोमर मानू, 1 1 2 3 4 है का नो? तो 4 बन गए, तो क्या बन गया भैया? टेट्रामर, है ना। CH3CHO, 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 CH3, अरे यार 4 मोल है ना, तो ट्राइमर कैसे बन सकता है? टेट्रामर होगा ना। अच्छा, आज के लास्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं, शिफ्ट बेस कैसे बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ले लो? एक ले लो एल्डिहाइड, उठा के वह रिएक्ट करवा दो किससे? प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन कैसे पहचानोगे? अगर वो एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, या सिंपल सी बात बताता हूं,
अगर NH2 है, ठीक है, तो वो प्राइमरी मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। NH है तो सेकेंडरी, और खाली N है तो टर्शरी। ये जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी से, ऐसे नहीं खुले में पड़ा हुआ है, वरना लोन पेयर देके कहीं भी छोड़ दो ना। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, NH2 यानी कि अब इसने एक बॉन्ड बना रखा है भाई। NH3 की टेंडेंसी क्या है नाइट्रोजन की, 3 बॉन्ड बनाने की, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब किसी एक से जुड़ा हुआ है यानी कि प्राइमरी। दो यहाँ पे 3 में से एक बचा हुआ है यानी कि 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो सेकेंडरी, यहाँ पे एक भी नहीं है तो टर्शरी। तो करना क्या है कि एल्डिहाइड को प्राइमरी एमिन से रिएक्ट करवाना है और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसी को तो हम बोलते हैं शिफ्ट बेस, कि कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। इसको हम एक चीज और भी बोलते थे, इमीन, याद हो तो थोड़ी थोड़ी इटार्ड रिएक्शन में पड़ी थी, है ना। इटार्ड नहीं थी यार, हाँ आरसीएन नाइट्राइल नहीं, स्टीफन रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन थी, है ना। स्टीफन रिएक्शन में हमने इमीन बनाया था ना, अरे ऐसे आरसीएन, फिर वहां पे स्टेनस क्लोराइड यूज किया था, अरे याद करो यार, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गई, इमीन के थ्रू शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका यूज क्या है, ठीक, ये चीज हम आगे देखेंगे, और मे भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।